यस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स, आपके सामने एक फंक्शन दे दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग एक्स है, और आपको पूछा है कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस 1/2 एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान से देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है पहले भी कि अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, कॉस ऑफ लॉग एक्स। अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स है तो आप इजीली एफ ऑफ वाई निकाल सकते। सो बताइए एफ ऑफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, है ना। क्यों? क्योंकि हमको एफ ऑफ एक्स की रिक्वायरमेंट है, एफ ऑफ वाई की रिक्वायरमेंट है, एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई की रिक्वायरमेंट है, और एफ ऑफ एक्स इंटू वाई की रिक्वायरमेंट है। बेसिक रूल्स अप्लाई करने वाला हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो एफ ऑफ वाई की वैल्यू कितनी होगी, बोलिए कॉस ऑफ लॉग वाई हो गई भाई। एक्स था इनपुट तो यहाँ पे इनपुट एक्स आ गया, यहाँ वाई था तो यहाँ वाई आ गया। एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई के लिए बोलिए क्या आ जाएगा, बताइए। सो बोलिए एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, हाँ, सो ये कितना हो जाएगा, बोलिए कॉस ऑफ लॉग एक्स अपॉन वाई। आई होप ये सबको क्लियर हो गया है, यस और नो। ठीक है, सो नाउ अगेन एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, बोलिए कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई। ठीक है, मैं हर स्टूडेंट से यही कहना चाहूंगा, अगर आप अभी भी आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका अटेम्प्ट अभी भी बचा है, तो आप ऐसे जब भी वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज कॉपी पेन लेके बैठिए और उसको लिखते हुए चलिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चलिए मेरे साथ। ठीक है, कई स्टूडेंट्स हम मतलब हमारे साथ जुड़ चुके हैं ऑनलाइन में और वो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सो देखिए एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई, है ना। अच्छा, और एक चीज, ये जो क्वेश्चन है मैं आपको बताना भूल गया हूं स्टार्टिंग में, ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू एडवांस में आया हुआ है ना। ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू एडवांस में आया था, है ना, काफी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, समथिंग 1991 या 92 का क्वेश्चन है ये। सो ऐसे क्वेश्चन ये 1 मार्क के लिए आया था, 1 या 2 मार्क के लिए मैं भी एडवांस में पूछा था। ऐसे क्वेश्चन या इस कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन जेईई मेंस में रिपीट होने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्चुअल, ये कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आएगा, या तो ये भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। सो देखिए एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई, ये सारी चीजें आ गई हमारी। नाउ आप ध्यान से देखते हुए चलना, अब मैं सारी वैल्यू आने के बाद यहां पे पुटअप करता हूं। अच्छा, एक चीज और, इसको हम लिख सकते हैं, बोलिए क्या, कॉस ऑफ, हाँ, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई लिख सकता हूं, लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए बाय लॉग ए माइनस लॉग बी। और इसको क्या लिख सकता हूं, बोलिए कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। सिंपल लॉग का रूल यूज कर लिया मैंने, है ना, लॉग ए बाई बी, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, तो सारी वैल्यूज मैंने निकाल ली है, और अब मैं ये सारी की सारी वैल्यू प्रॉब्लम में पुटअप कर दूंगा, है ना, जिसमें हमको जिसकी वैल्यू हमको पूछी गई है उस रिलेशन में मैं पुटअप करने वाला हूं। ठीक है, सो देखिए एफ ऑफ एक्स क्या है, बोलिए कॉस ऑफ, एक बार लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पे, है ना, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई माइनस 1/2, है ना, इन ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स बाई वाई प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू वाई। चलिए, सो सारी की सारी वैल्यूज पुटअप करते हैं। भाई एफ ऑफ एक्स कौन है, तो बोले कॉस इंटू लॉग एक्स, कॉस इंटू लॉग एक्स, है ना, इंटू एफ ऑफ वाई कौन है, बोलिए, तो बोले कॉस इंटू लॉग वाई। ठीक है, माइनस 1/2, ध्यान से देखते हुए चलिएगा, एफ ऑफ एक्स वाई ये क्या है वैल्यू, बोलिए कॉस ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग वाई प्लस ये कितना है, बोलिए कॉस ऑफ, बोलते हुए चलिएगा, कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक है, सो ये सारी वैल्यूज आने के बाद अब हमको, अगर बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, बस आपको छोटी सी ट्रिक याद रखनी थी। ट्रिक यानी कि फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला आपको याद रखना था कि हमको ये बात पता है कि कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी का वैल्यू कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए इंटू कॉस बी। ये फॉर्मूला यहां पर मेरे को लगने वाला था और इसी की हेल्प लेके क्वेश्चन सॉल्व हो गया मेरा। अब आप देखिए कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी। अगर आप इस फॉर्मूले को इस राइट हैंड साइड से कंपेयर कर लो, सो मैं देख रहा हूं कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स कॉस ए कौन है, लॉग एक्स, और कॉस बी कौन है, लॉग वाई। सिंपली राइट साइड में ये इस वाले ब्रैकेट में ये फॉर्मूला अप्लाई करने वाला हूं, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ठीक है, सो देखिए मैं क्वेश्चन रफ करने वाला हूं, पूरा ध्यान यहां पे रखते हुए चलेगा अभी, है ना।
सो देखिएगा ये कितना हो गया आपका, हाँ बोलिए भाई, ये हो गया मेरा cos log x और ये हो गया मेरा इंटू cos log y माइनस 1/2 इन ब्रैकेट। मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, है ना, मेरा a का वैल्यू कितना है log x, b का वैल्यू कितना है log y, a का वैल्यू कितना है log x, b का वैल्यू कितना है log y। सो देखते हुए चलेगा, हाँ ये फॉर्मूला 2 टाइम्स cos a, मतलब कि 2 टाइम्स cos a, a कौन है log x इंटू cos ऑफ log y, और ये 2 से 2 कैंसल हो गया, 2 से 2 कैंसल। सो देखिए 2 से 2 जैसे कैंसल हुआ तो मेरे को क्या बच गया, तो बोले cos ऑफ log x, है ना, इंटू cos ऑफ log y माइनस cos ऑफ log x इंटू cos ऑफ log y। आपको समझ में आ गया आंसर क्या है? यस, आंसर इज 0, क्योंकि ये टर्म हो गई आपस में कैंसल। सो आंसर कितना आ गया? 0, है ना। cos ऑफ log x इंटू cos ऑफ log y माइनस cos ऑफ log x इंटू cos ऑफ log y इज 0। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे सवाल एग्जाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं। ठीक है, प्लीज एक बार रिवाइज करिए इस क्वेश्चन को, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा एक बार रिवाइज करिए, कॉन्सेप्ट अच्छे से देखिए, फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिए, स्टेप अच्छे से सारी एक बार रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, सो नोट डाउन कर लीजिए इसको। यस, देखिए अगेन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बिकॉज ये भी क्वेश्चन मैं फिर बोलूंगा एडवांस से ही आया हुआ है। 1983 या 1985 से ये क्वेश्चन है ना, ये भी JEE एडवांस में ही आया हुआ क्वेश्चन है। 1 मार्क्स या मे बी 2 मार्क्स में ये पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने पहले भी बताया, इसके पहले क्वेश्चन में फिर बोलना चाहूंगा, ऐसे क्वेश्चन हमारे लिए IIT JEE मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए f ऑफ x इज इक्वल टू क्या दे दिया गया है आपके पास, बोलिए f ऑफ x की वैल्यू क्या दे दिया हमारे पास, sin x प्लस cos x एक फंक्शन दिया है, और दूसरा फंक्शन एक दे दिया है g ऑफ x की वैल्यू दैट इज x स्क्वायर माइनस 1, और आपको बोला है, आपको बता दिया है कि g ऑफ f ऑफ x इज इनवर्टिबल, g ऑफ f ऑफ x इज इनवर्टिबल। ठीक है, इनवर्टिबल मैं फिर बोलना चाहूंगा, फंक्शन इनवर्टिबल कब हो सकता है, यानी कि इनवर्टिबल का मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करना। कब फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, जब फंक्शन 1 ऑन 2 रहेगा तब, यानी कि फंक्शन बाइजेक्टिव रहेगा तभी हम फंक्शन का इनवर्स निकाल सकते। बार बार इसलिए बताता हूं ये वीडियो में मैं बात, कि आपके बिल्कुल दिमाग में फिट हो जानी चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने, और अगर आप मेरा वीडियो अच्छे से देख के जाएंगे ना, आपके कान में ये सारी चीजें एकदम गूंजते हुए रहेंगी, यानी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, सो ध्यान से देखिए, अगेन f ऑफ x की वैल्यू दे दी है, g ऑफ x की वैल्यू दी है, आपको g ऑफ f ऑफ x इज इनवर्टिबल उसने खुद बोल दिया है, हमको यहाँ इनवर्स निकालना नहीं है, हमको सिर्फ क्या करना है, उसका डोमेन निकालना है। किसका? g ऑफ f ऑफ x का डोमेन निकालना है। ठीक है, डोमेन के लिए मैं आपको फिर बोलना चाहूंगा, आपको जैसे कि यहाँ पे दिया है sin x और यहाँ पे क्या दे दिया है, cos x भी दे दिया है ना। सो पहले एक काम करते हैं, हमको g ऑफ f ऑफ x की बात बोलिए, चलो g ऑफ f ऑफ x निकालते हैं। देखिए तो g ऑफ f ऑफ x बोलिए क्या हो जाएगा, है ना, सिंपली कंपोजिट फंक्शन है, ले चुके हैं हम ये टॉपिक हमारे रेगुलर क्लास में, है ना। सो बोलिए g ऑफ f ऑफ x विल बी f ऑफ x का ये हो गया होल स्क्वायर माइनस 1, है ना, सिंपली मैंने x की जगह रिप्लेस कर दिया किसको, f ऑफ x को। ठीक है भाई, सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ f ऑफ x, बोलिए कितना आ गया, तो बोले sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1, सिंप्लीफाई कर लो, है ना। सो देखिए g ऑफ f ऑफ x है ये, ठीक है, बोलिए ये कितना जगह a स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई कर रहा हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 साइन x इंटू cos x माइनस 1, है ना, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसल। अब समझ में आया होगा यार, ये बहुत इजी चीज है यार। ठीक है, सो देखिए मेरे को g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू क्या मिल गई, तो मेरे को g ऑफ f ऑफ x की वैल्यू मिल गई sin 2x। इजी था ना, अरे 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले बिल्कुल माइंड में फिट हो जाने चाहिए। सो ये आ गया मेरा g ऑफ f ऑफ x, मेरे को इसका क्या निकालना है, डोमेन। अब अगर आप देख रहे होंगे g ऑफ f ऑफ x ये sin x का फंक्शन आ गया है ना। सो हमको ये चीज बिल्कुल पता है कि जो sin x का डोमेन होता है वो क्या होता है, माइनस π/2 से लेके कितना होता है, π/2। ठीक है, देखिए मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा कि ये sin x का होता है डोमेन, है ना, sin x का ये क्या है, डोमेन है। मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको क्लासेस में लिखवा दिया है,
हमने जो हमारी लाइव क्लासेस चल रही है उसमें मैंने आपको सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डोमेन, रेंज, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आपके और भी जितने भी डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है हमारा, मॉडुलस फंक्शन है हमारा, उसके बाद में आपका वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो सारे फंक्शंस के मैंने आपको डोमेन और रेंज लिखवा के दे दिए हैं, समझा के दिए हैं, ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स भी लिए हैं। मैं आपसे फिर बोलना चाहूंगा, आप अपने उनके स्टडी एरिया में उसको स्टिक कर दो, रोज रोज देखोगे चीजें याद होने चालू हो जाएंगी अपने आप, ठीक है। तो sin x का डोमेन क्या है, -π/2 से लेके π/2। सो ये हमारा sin x sin 2x आ चुका है। सो बताइए अब यहां पर x कौन है हमारा, 2x है ना। सो बोलिए ये कैसा हो जाएगा, तो बोलिए -π/2 लेस देन इक्वल्स टू 2x लेस देन इक्वल्स टू π/2। आई होप ये सबको समझ में आ गया है, क्योंकि sin x का डोमेन कितना होता है, -π/2 से लेके π/2 इन क्लोज ब्रैकेट, इसलिए लेस देन इक्वल्स टू लगा दिया है ना। ये चीज आपको पता है अभी, ठीक है, ये हमने चर्चा कर ली है। लेकिन हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, डोमेन निकालना मतलब किसकी वैल्यू निकालना, x की वैल्यू निकालना। तो हम तो देख रहे हैं तो 2x की वैल्यू है, हमको क्या करना पड़ेगा, सबको डिवाइडिंग बाय 2 है ना, तीनों इनइक्वालिटी को हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे, और जैसे ही आप डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -π/4 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, π/4। आपने डिवाइड बाय 2 कर दिया तो 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, और जब यहां पे 2 से डिवाइड होगा तो सिंपली क्या बच जाएगा, x। सो मेरा जो ऑप्शन करेक्ट हो गया वो कौन सा हो गया, ऑप्शन बी, दैट इज -π/4 से लेके π/4। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। आप इसको प्लीज नोट डाउन करके रखिए। यस, देखिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत अच्छा और सिंपल क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है कि f सच दैट r मैप्स टू s। यहाँ पे s कौन है इसके बारे में कुछ बताया नहीं है, ना s कोई इंटीजर का सेट है, ना कोई नेचुरल नंबर का सेट है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बोला है। तो ऐसा मान लीजिए कि s एक सेट दे दिया है उसी ने अपने मन से, डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल्स टू sin x माइनस √3 cos x प्लस 1। ये एक आपके सामने फंक्शन दे दिया है ना, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है। इज ऑन टू फंक्शन बोला है, द इंटरवल ऑफ s इज, है ना, इंटरवल ऑफ s इज मतलब कि सिंपली बताओ तो हमको रेंज पूछी है, ठीक है, सिंपली बताओ तो अपने को क्या पूछी है, रेंज। मैं एक बात और बताना चाहूंगा आपको रेंज के लिए, रेंज की एक चीज और याद रखना कि मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x से लेके मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x, ये भी एक रेंज की एक डेफिनेशन है, या ऐसा है कि ये भी एक टाइप है ना, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू, ये भी क्या होती है, रेंज की एक मतलब कि फॉर्मूला है, या ये भी एक टाइप है रेंज को डिफाइन करने का, ठीक है। और हमारे पास f ऑफ x इक्वल टू दिख रहा है sin x प्लस √3 cos x, है ना। एक बात आप बिल्कुल याद रखना, ठीक है, जैसे मैंने ये आपको बात ट्रिग्नोमेट्री में बताई है, ठीक है। सो बिल्कुल याद रखिएगा कि अगर a sin x प्लस माइनस b cos x, कुछ भी रहने दो, अगर इस फॉर्म में आपके सामने जब भी फंक्शन आता है जिसमें साइन और कॉस इन्वॉल्व है, और a और b वॉट एवर भी दे, a और b बीच में प्लस रो माइनस रो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है -√a² प्लस b², और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है √a² प्लस b²। सो बस हमको इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ना है और इसको हमको सॉल्व कर देना है। अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है आपकी √3, ठीक है। सो देखिए मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएंगी, ये वैल्यू निकाल लेते हैं हम √a² प्लस b² की, दैट इज ये कितनी हो जाएंगी √1 प्लस 3, यानी कि √1 प्लस 3 मतलब कि √4। हाँ यस, तो देखिए √1 प्लस 3 दैट इज √4, यानी कि ये कितना हो गया 2, ठीक है। सो 2 प्लस माइनस 2 यानी कि +2 इसकी होगी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है भाई, और -2 होगी इसकी क्या, मिनिमम वैल्यू, है ना। सो नाउ अब ध्यान से देखना, जो एक्सप्रेशन दिया है मैं इसके बारे में बात करूंगा, ध्यान से देखिएगा। ये -2 लेस देन इक्वल टू, ये मिनिमम वैल्यू होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू, लेस देन इक्वल टू होती है हमेशा। सो -2 ये हो गया मेरा कितना, बोलिए sin x माइनस √3 cos x। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू -2 और 2 के बीच में लाई करने वाली है, लेकिन मेरे को इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, हमको तो साथ में और भी कौन दिया है +1, तो हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी में +1 तीनों भी जगह ऐड कर दो,
+1 तीनों भी जगह ऐड कर दो, कितना हो गया -2 + 1 लेस देन इक्वल टू sin x माइनस √3 cos x + 1 लेस देन इक्वल टू 2 + 1। आपको आंसर समझ में आ गया हो गया? बोलिए -2 + 1 कितना आ गया बोलिए, है ना, यहां पे बता दे रहा हूं -2 + 1 कितना आ जाएगा बोलिए -1 एंड लेस देन इक्वल टू f ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 + 1 इज 3। सो ये रहा मेरा आंसर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आपको सिर्फ ये याद रखना था, ये मिनिमम वैल्यू होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है, इस एक्सप्रेशन की a sin x प्लस माइनस b cos x की। सो आई होप ये क्वेश्चन सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना। रिवाइज करिए क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमने कवर अप किए इस फंक्शन के सेशन में, ठीक है। सो कल मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ और कोई नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यस, देखिए सभी लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फंक्शन चैप्टर का क्वेश्चन है। जैसे कि आपको पता है, मैंने अभी तक के आपकी क्लास में पूरा फंक्शन थ्योरी पढ़ लिया है, हमने कई आईआईटी के क्वेश्चन भी पढ़ लिए। इफ यू रिमेंबर, कल हमने मैपिंग के पूरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं, है ना। व्हाट इज 1 1, व्हाट इज मेनी वन, व्हाट इज ऑन टू एंड व्हाट इज इन टू, ठीक है। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने कल आपसे करवा लिए थे हमारी क्लास में। अब आज की ये स्पेशली ये जो मैंने वीडियो बना रहा हूं, ये यहां पर मैं कुछ आईआईटी के क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर करूंगा, कवर अप करूंगा कि कैसे आईआईटी में क्वेश्चन आते हैं। एंड दूसरी थिंग, यहां पे मैं आपकी एक क्विक रिवीजन भी ले लूंगा छोटी सी फंक्शन की, दैट इज मेनी वन, 1 1, ऑन टू एंड इन टू की, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2003 से आया था ये क्वेश्चन। देखिए, अ फंक्शन f फ्रॉम द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर to the integer defined by f of x is equals to n-1/2 when n is odd, -n/2 when n is even। आफ्टर दैट आपके पास 4 ऑप्शन रख दिए हैं, 1 1 but not on to but not 1 1। ऑप्शन सी है 1 1 and on to both, and the last option is neither 1 1 नॉर ऑन टू, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं आपकी एक छोटी सी क्विक रिवीजन लेना चाहूंगा, ठीक है, ध्यान से देखते हुए चलिएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फंक्शन, है ना, फंक्शन के मैपिंग का कॉन्सेप्ट में एक बार आपको रिवाइज कर दे रहा हूं कि फंक्शन में क्या था, कि फंक्शन के मैंने आपको बता दिया था कि दो टाइप के फंक्शन होते हैं। एक कौन होता है, 1 1 होता है, और एक कौन होता है बोलिए, मेनी वन होता है, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं बोलिए, इसको हम इंजेक्शन फंक्शन भी बोलते हैं। इनके नाम बड़े अच्छे से ध्यान में रखना है आपको, है ना। 1 1 को हम इंजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद और याद रखना कि फंक्शन ना और 2 टाइप के होते हैं, फंक्शन और 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, जिसमें होता है आपका कौन, इनटू, एक होता है आपका कौन ऑन टू, एक होता है आपका कौन ऑन टू, और एक होता है आपका कौन इनटू, ठीक है। एक होता है ऑन टू और एक होता है इनटू। इसके बाद याद रखना कि ऑन टू का नाम होता है सरजेक्शन, इसको हम सरजेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम सरजेक्शन भी बोलते हैं। अब आपने कई बार पढ़ा होगा, है ना, कई बार पढ़ा होगा कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है, 1 1 इनटू है, मेनी वन ऑन टू है, मेनी वन इनटू है। कई स्टूडेंट्स इसके नेमिंग में कंफ्यूज है कि किसको 1 1 बोलते हैं, कैसे नाम होते हैं इनके। तो मैं अभी आपको बिल्कुल छोटे से, बिल्कुल 2 मिनट्स में आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा अच्छे से एकदम, आप कभी भी ये कॉन्सेप्ट को भूलेंगे नहीं। देखिए, ये बिल्कुल याद रखना कि 1 1 एंड मेनी वन, ये एक प्रकार से ना फर्स्ट नेम है। जैसे कि मान लीजिए ये फर्स्ट नेम है, जैसे कि इसको मैं अभी राहुल बोल देता हूं और इसको मैं बोल देता हूं सचिन, ठीक है। तो दिस इज राहुल एंड दिस इज सचिन, ये 2 मेरे फर्स्ट नाम है और ये 2 सरनेम है। मान लीजिए ये एक नाम है मेरा, दैट इज द्रविड़, ठीक है, ये एक द्रविड़ है, और एक क्या रहेगा आपका, तेंदुलकर, ठीक है। तो सचिन, तेंदुलकर, है ना। सो ये 2 नाम है, आप ये कॉन्सेप्ट को याद रखना। तो अब देखिए, नाम है तो सरनेम तो लगाते ही है हम। तो देखिए, राहुल द्रविड़ भी होता है और राहुल तेंदुलकर भी हो सकता है ना। राहुल द्रविड़ भी होता है और राहुल तेंदुलकर भी होगा, यानी कि फंक्शन 1 1 ऑन टू भी होगा तो फंक्शन, है ना, फंक्शन 1 1 ऑन टू भी होगा तो फंक्शन 1 1 इनटू भी होगा। राहुल द्रविड़, राहुल तेंदुलकर। अगेन उसके बाद फंक्शन मेनी वन जब रहता है तो सचिन द्रविड़ एंड सचिन तेंदुलकर, यानी कि मेनी वन ऑन टू भी होगा तो मेनी वन इनटू भी
होगा। तो इस प्रकार से हमारे कितने कॉम्बिनेशन हो गए? टोटल 4 कॉम्बिनेशन हो गए, है ना। 1-1 onto 1 कॉम्बिनेशन, 1-1 into सेकेंड कॉम्बिनेशन, many 1 onto थर्ड कॉम्बिनेशन, many 1 into फोर्थ कॉम्बिनेशन। सो इस प्रकार से 4 नाम होते हैं। एंड सेकेंडली ध्यान से सुनिएगा अच्छा एक चीज और, ये होगा आपका नेमिंग, है ना, जिसको हम सर्जेक्शन भी बोलते हैं। इसके बाद एक बात और याद रखना कि 1-1 मतलब कौन से फंक्शन होते हैं? 1-1 में क्या होता है? रिलेशन 1-to-1 मैपिंग होता है, 1-to-1 मैपिंग होता है। मेनी 1 में क्या होता है? मतलब व्हेन 2 or more एलिमेंट्स एसोसिएटेड विथ सिंगल एलिमेंट, 2 or more एलिमेंट्स एसोसिएटेड विथ सिंगल एलिमेंट्स, ठीक है। ऑन टू में क्या होता है? मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में बता दिया है, सॉरी हमारे जो लाइव क्लासेस चल रही है उसमें मैंने आपको क्लियरली बता दिया है, जस्ट एक छोटा सा रिवीजन ले रहा हूं मैं, है ना। ऑन टू में क्या होता है? बोलिए, ऑन टू में क्या होता है? बोलिए, कोडोमेन। कोडोमेन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? रेंज। इफ यू रिमेंबर कल ही पढ़ाया था मैंने आपको, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। और इसमें क्या होता है कि कोडोमेन इनटू में क्या होता है? बोलिए, कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज। कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज। ये हमेशा आपको चीजें याद रखनी है, बहुत ही छोटी सी बात है ना। कई बार यहां पे क्वेश्चन आ जाता है। और एक चीज याद रखना कि इस क्वेश्चन को मैं अभी फिर से पहले सॉल्व कर देता हूं, फिर मैं अगेन इसके बाद इसको पूरा मैपिंग और एक बार अच्छे से बता दूंगा कि इनके नेम्स क्या होते हैं, ठीक है। सो अगेन ये होने के बाद अब आप देखिए कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि भाई फंक्शन है एक दे दिया है। अगेन मैंने आपको कल फिर ये चीज बताई थी कि आपको मैपिंग के ऊपर फोकस रखना है हमेशा, है ना। अगर आप मैपिंग के ऊपर फोकस रखेंगे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। यहां पर भी मैपिंग दी है, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे, फ्रॉम सेट नेचुरल नंबर टू इंटीजर, ये आपका क्रैकिंग पॉइंट था, यही आपका क्वेश्चन सॉल्व होने वाला था, ठीक है। यानी कि इसका फंक्शन इसने डिफाइन कैसे किया है? नेचुरल नंबर टू इंटीजर। मैंने आपको बताई थी कल ही ये बात चर्चा की हमने क्लास में कि ये क्या होता है आपका इनपुट, जिसको हम क्या कहते हैं? डोमेन, ठीक है ना। मैपिंग कहां से है? एन से लेके आई तक के है। और आई कौन है आपका? बोलिए, पॉसिबल आउटकम, है ना, पॉसिबल आउटकम, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोडोमेन, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोडोमेन। सो यहां पर इसने क्या बोला है कि n-1, यहां पे इस रिलेशन में आप n की वैल्यू ऑड डालो, इस रिलेशन में आप n की वैल्यू इवन डालो, इस रिलेशन में आप n की वैल्यू ऑड डालो, इस रिलेशन में आप n की वैल्यू इवन डालो। और आप सिर्फ इनपुट कौन सी वैल्यू दे सकते हो? नेचुरल नंबर। आप इनपुट सिर्फ नेचुरल नंबर दे सकते हैं और आउटपुट में कौन मिलना चाहिए? इंटीजर्स मिलना चाहिए। इंटीजर्स मतलब कौन? -इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी। और नेचुरल नंबर कौन? 0 से लेके इंफिनिटी, ठीक है। सो एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हुए चलिएगा, मैं इसको ना एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। ये है मेरा नेचुरल नंबर का सेट, है ना, और ये है मेरा आई, दैट इज इंटीजर। ये इनपुट्स और ये आउटपुट्स, पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। अगेन देखिए, मैं यहां पर कौन कौन पुट, सॉरी नेचुरल नंबर 1 से इंफिनिटी है, गलत बोल दिया था मैंने, 0 से इंफिनिटी नहीं, 1 से इंफिनिटी है। सो ये हो जाएगा मेरा 1 2 3 4 5। मैं जस्ट एक एग्जांपल से आपको क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मैं यहां पर एक एक इनपुट पुट अप करते जाऊंगा, ठीक है। अब 1 क्या है? ऑड नंबर। जैसे ही मैंने यहां पे पुट अप किया, या फिर एक काम करिए, मिक्स वैल्यू ले ही लीजिए, ये -6, ये -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4, ठीक है भाई। सो ये मैंने सारी वैल्यूज ले ली है, जिसमें मैंने निगेटिव इंटीजर्स भी कवर किए और पॉजिटिव इंटीजर्स भी कवर अप किए हैं। अब देखते हुए चलेगा, मैंने अगर n की वैल्यू 1 डाली, सो 1 - 1 इज 0, 0/2 इज 0। सो 1 का जो मैपिंग हुआ वो किसके साथ हुआ? 0, 0 इंटीजर है। अगेन देखते हुए चलेगा, अब अगर मैंने n की वैल्यू 2 डाली, 2 लेकिन मैं यहां पुट अप करूंगा, यहां नहीं, क्योंकि जब आप इवन नंबर पुट करेंगे तो इस रिलेशन में पुट अप करेंगे, और जब आप ऑड नंबर पुट करेंगे तो इस रिलेशन में पुट अप करेंगे। तो मैंने इवन वैल्यू जब पुट अप करी यहां पे, सो इवन कौन है? 2, सो 2/2 1, लेकिन सामने में माइनस की साइन है भाई। सो जब 2 पुट अप करेंगे
तो उसका रिलेशनशिप -1 से आएगा। अगेन 3 पुटअप करके देख लो। तो देखिए 3 पुटअप करेंगे, 3 यहां, तो 3 - 1 2, 2/2 1। सो ये 3 का रिलेशन किसके साथ जाएगा? 1 के साथ जाएगा। अगेन 4 यहां पे पुटअप करना है, ऑड नंबर इस रिलेशनशिप में पुट करना है, इवन यहां। सो 4/2 2, लेकिन माइनस है, सो ये कितना जाएगा? -2। सो ये 4 जाएगा यहां पे, सो 4 का रिलेशन -2 के साथ रहेगा। 5 पुटअप करेंगे यहां, 5 - 1 4, 4/2 2। सो देखिए ये 2 यहां जाएगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करिए, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए, अब अगर मैंने यहां 6 ले लिया है ना, इनपुट में अगर मैंने एक ले लेता हूं, चलो 6 और एक और ले लेता हूं 7। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन करेंगे, 6 पुटअप करूंगा यहां, 6/2 कितना हो गया? 3, और ये कितना रहेगा? -3। तो 6 का रिलेशनशिप किसके साथ रहेगा? -3 के साथ रहेगा, ठीक है। और अगेन जब आप 7 पुटअप करेंगे यहां, 7 - 1 6, 6/2 3, तो 7 का रिलेशनशिप रहेगा किसके साथ में? 3 के साथ में रहेगा। तो अभी का अगर मैं मान लीजिए ये भी नहीं रखता हूं, ये भी वैल्यूज में अगर नहीं रखता हूं, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे सारे इंटीजर्स कवर अप होते हुए चल रहे हैं, सारे के सारे इंटीजर यहां कवर हो रहे हैं, एक भी इंटीजर छूट नहीं रहा है। देखिए -3 से 3 पूरे कवर हुए। जब आप 8 पुटअप करेंगे तो 8 यहां पुटअप करेंगे, तो 8/2 विल बी -4। और अब जब आप 9 पुटअप करेंगे तो यहां पुटअप करेंगे, तो 9 - 1 8, 8/2 4, यानी +4 -4 कवर होगा। आगे की नेक्स्ट वैल्यू से +5 -5, आगे की नेक्स्ट वैल्यू से -6 +6। सो यहां क्या होगा? जैसे जैसे आप नेचुरल नंबर आगे बढ़ाते हुए जाएंगे, आपके पूरे इंटीजर्स की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएंगी? कवर हो जाएंगी। और अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे 1-to-1 मैपिंग आ रहा है। देखिए 7 का रिलेशन 3 से है, 6 का रिलेशन -3 से है। समझ में आया? 1-to-1 मैपिंग है ना। 5 यहां पे 2 से एसोसिएटेड है, जबकि यहां पे 4 -2 से एसोसिएट है। तो 1-to-1 मैपिंग है और कोडोमेन पूरा कवर हो रहा है, कोडोमेन कंप्लीट कवर हो रहा है, यानी इंटीजर का सेट कंप्लीटली कवर अप हो रहा है। तो ये जो मेरा प्रॉब्लम हुआ वो कौन सा हुआ? 1-1 एंड ऑन टू बोथ हुआ। सो ऑप्शन सी यहां पे क्या हुआ? करेक्ट हुआ। आई होप सबको ये बात बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, नेचुरल नंबर से इंटीजर पे जाना था, ठीक है। सो ये हुआ मेरा इसका आंसर। अब एक बार मैं आपको और बता देता हूं जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड है। कई स्टूडेंट्स को इनके नामों में कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई नाम कैसे देने हैं। सो ध्यान से देखते हुए चलना, मैं आपको बता देता हूं कि फंक्शन में नाम कैसे आते हैं। कई बार ऑप्शन नामों में हमको गड़बड़ हो जाती है। सो देखिए जैसे मैंने अभी आपको जो चर्चा की थी, जो बात कि एवरीवन, हाँ, सो देखिए मैंने आपको बताया था कि फंक्शन सबसे पहले A मैप्स टू B, इसको पढ़ते कैसे है? फंक्शन f सच दैट A मैपिंग टू B, ठीक है। अब A कौन होता है? इनपुट, ठीक है, और B कौन होता है आपका? कोडोमेन, यानी कि पॉसिबल आउटपुट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दी थी ये बात। अब देखना, मैंने अगेन बता दिया था कि फंक्शन 2 प्रकार के हैं, है ना। एक है कौन आपका 1-1 और एक है आपका कौन, बोलिए, मेनी 1, ठीक है, मेनी 1। सिमिलरली मैंने आपको फंक्शन के बारे में और एक चीज बताई थी, क्या कि ये एक रहता है आपका कौन, ऑन टू सरनेम, और ये दूसरा सरनेम, है ना, द्रविड़, तेंदुलकर, राहुल, सचिन, ठीक है। सो नाउ मैंने आपको जोड़ी बता के बताई थी और इसको मैंने बताया था आपको क्या बोलते हैं हम, इसको हम कहते हैं, अभी बता दिया था मैंने, बोलिए इंजेक्शन, है ना। इसको हम इंजेक्शन भी बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं? सर्जेक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? सॉरी, हाँ, इंजेक्शन एंड सर्जेक्शन बराबर है, ठीक है। तो इंजेक्शन एंड सर्जेक्शन। अब देखिए फंक्शन कैसा होता है? 1-1 ऑन टू, ठीक है, 1-1 ऑन टू। पहले मैं 1-1 की जोड़ी बना के बता देता हूं, 1-1 ऑन टू। अब 1-1 ऑन टू में अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो ये इंजेक्शन है और ये क्या है? सर्जेक्शन, है ना। इंजेक्शन और प्लस सर्जेक्शन दोनों कवर है ना, जिनके नाम है। और ये याद रखना, इंजेक्शन प्लस सर्जेक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्शन। इंजेक्शन प्लस सर्जेक्शन को क्या कहते हैं? बाइजेक्शन। मैंने आपको कल भी एक बात बताई थी हमारी लाइव क्लास में, आज फिर एक बात बोलूंगा इस वीडियो में कि किसी भी फंक्शन का जब आप इनवर्स निकालते हो, किसी भी फंक्शन का जब आप इनवर्स निकालते हो तो फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्शन, यानी कि आप किसी भी फंक्शन का इनवर्स तभी निकाल सकते हो जब फंक्शन 1-1 ऑन टू रहेगा तब।
ठीक है। सो इसको हुआ ये मेरा पहला नाम। नाम ही कई लोगों को नहीं आता है लेना, मतलब ऑप्शन में कंफ्यूजन होता है। अभी ये मैं ऑप्शन आपके क्लियर कर दे रहा हूं। सेकंड देखिए, ये पहला, दूसरा 1-1 ऑन टू हो गया। अब 1-1 है ना, राहुल द्रविड़, राहुल तेंदुलकर। सो बोलिए 1-1 इंटू, अब देखिए 1-1 इंटू का दूसरा नाम क्या रहेगा? 1-1 मतलब कौन है? इंजेक्शन, है ना, इसको लिखेंगे हम इंजेक्शन। अब देखिए ध्यान से, इंजेक्शन तो है, सर्जेक्शन तो किसको बोलते हैं हम? ऑन टू को। तो इंटू कौन हुआ? नॉट सर्जेक्शन बोलते हैं हम इसको। सो इंजेक्शन बट नॉट सर्जेक्शन, इसका नाम ऐसा भी लिया जा सकता है। तो ऑप्शन में आपको ऐसे भी दिख सकते हैं कभी भी जेई में, ठीक है। अगेन ये हुआ सेकंड ऑप्शन। हाँ, सी, ऑप्शन सी देखिए अभी, है ना, ऐसे ऑप्शन आपके एग्जाम में दिख सकते हैं आपको। अब मेनी 1 ऑन टू, है ना, मेनी 1 ऑन टू, ठीक है। अब देखिए मेनी 1 इंजेक्शन है क्या? नहीं है। मेनी 1 का दूसरा कोई भी नाम नहीं है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे? देखिए, और वो सर्जेक्शन है। सो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए, सर्जेक्शन बट नॉट इंजेक्शन, बट नॉट इंजेक्शन, ठीक है। सो ये हुआ आपका थर्ड नाम, है ना। एंड द लास्ट नाम देखिए, फोर्थ कॉम्बिनेशन देखिए, है ना, मेनी 1 1-2 हो गया और मेनी 1 अब इनटू। सो देखिए मेनी 1 इनटू, मेनी 1 इनटू। अब ना ये इंजेक्शन है ना ये सर्जेक्शन है, ना ये इंजेक्शन है ना ये सर्जेक्शन है। सो इसको हम क्या लिखेंगे? बोलिए, नाइदर इंजेक्शन नॉर सर्जेक्शन। सो आई होप ये सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके पहले का क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, मैपिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, रिवाइज कर दिया है मैंने आप लोगों का, ठीक है। सो आप इसको नोट करके रखिए, ऑप्शंस ऐसे भी आ सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए प्लीज।